बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एक दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिया है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन किया था, वो आपने देखा होगा। तो उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, हमें एक एग्जांपल दिया, कह रहे हैं कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -2 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये -2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये +2 बन जाएगा, इधर आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है, क्या होता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेयर इसमें ABC क्या है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेयर a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होता है वो a कहलाता है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट में जो होता है वो b कहलाता है, तो -4 है। एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास 2 बराबर हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब पुटिंग वैल्यूज आप कर ले, वैल्यूज को पुट कर ले, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -4 है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे, -4ac है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है, 1 है। इस तरह आपने क्या करनी है, पुटिंग कर लेनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 स्क्वायर से क्या आ रहे, 16 आ रहे, माइनस 4 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो इससे आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 माइनस 8 से क्या आ रहे, 8 आ रहे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 है, तो इसको मैं नहीं लिख सकता इस तरह के, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 2 में लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस होल अंडर डी रूट है, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर डी रूट 4 एंड अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 के बराबर है, तो 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, x इधर भी आएगा, x इक्वल टू, अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, अगर देखा जाए मैं इससे न्यूमरेटर से 2 कॉमन में ले सकता हूँ, ठीक है ना। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या रह जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, वो आंसर लिख देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2, ठीक है। इसके बाद आप लिख देंगे, इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना है, तो ये बन जाएगा 10, द सोल्यूशन सेट इज, द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपके पास, सेट फॉर्म में आप लिख देंगे 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको इस तरह सेट फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉल्व कर ले 2x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, और x माइनस 4 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर आप लिख देंगे कि वी नो डेट, हम ऑलरेडी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, कि जो कि बराबर है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें a b c को आप पहले बता दें कि इसमें a b c किसके इक्वल है, और फिर सिंपल तरीके से पुटिंग करनी है, ठीक है। तो हियर
ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होते हैं वो ए होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या है, एक्स के कोफिशिएंट में क्या है -1 है, तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट 4 है, तो आपके पास सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब सिंपल तरीके से पुटिंग करनी है, सो पुटिंग वैल्यूज, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस, अच्छा b की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2 बन जाएगा। क्लियर है, ओके जी। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट, अच्छा -1 स्क्वायर से 1 आएगा, माइनस 4 2 से 8 आते हैं और 8 इंटू 4 से आता है 32, ठीक है, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे, ये बन जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अच्छा 1 माइनस 32 से -31 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अंडर द रूट के अंदर जो है ना ये माइनस नेगेटिव साइन आया, इस नेगेटिव को हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव को किस तरह ख़त्म करेंगे, इंतहाई आसान है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको पता होगा कि नेगेटिव को किस तरह आपने निकालना होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 इंटू 31 में लिख सकता हूँ, -31 के बजाय मैंने क्या लिख दिया, -1 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 4। अब होल अंडर रूट है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 और अंडर रूट 31 में लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, एक्सीलेंट, ये आयोटा के बराबर होता है, तो इसके बजाय मैं आयोटा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 31 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है, तो इसलिए अंडर रूट -1 की जगह पर हमने आयोटा लिखा है। तो देख ले, जो ये अंडर रूट है इसके अंदर से वो माइनस साइन को हमने निकाल दिया, वो ख़त्म हो गया है। बात की समझ आ रही है, तो फिर क्या लिख देंगे, अच्छा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, बस यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि दस द सोल्यूशन सेट इज, द सोल्यूशन सेट इज, आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इसको सेट फॉर्म में लिख ले, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 31 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है ना। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम मेथड्स की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।